उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सुमेरगढ़ में हर कोई चमकती झील के बारे में जानता था। ये झील गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। इस झील की एक खासियत थी, ये रात के समय अजीब तरीके से चमकती थी। इस चमक के पीछे की असलियत क्या थी, कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे कि इस झील में आत्माओं का वास है, और जो भी इस झील के करीब गया, वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि झील के आसपास की जगह शापित है। कई वर्षों पहले उस इलाके में एक समृद्ध और सुंदर किला था। उस किले के राजा का नाम था विक्रम सिंह। राजा ने अपनी संपत्ति और ताकत के घमंड में आकर कई निर्दोषों पर अत्याचार किए थे। कहते हैं कि उसी के कारण वह जगह शापित हो गई और आत्माएं वहां भटकने लगी। समय बीतता गया और सुमेरगढ़ गांव में शहर से एक परिवार आकर बस गया। ये परिवार 4 सदस्यों का था, डॉक्टर अरुण, उनकी पत्नी सीमा और उनके 2 बच्चे, रिया और करण। डॉक्टर अरुण को गांव में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोलना था और इसी कारण वे वहां रहने के लिए आए थे। गांव के लोग इस परिवार से बहुत मिलनसार थे, लेकिन एक चीज थी जो वे नए निवासियों को हमेशा समझाते थे, चमकती झील के पास कभी मत जाना। बच्चों को ये सुनकर बहुत उत्सुकता होती थी, लेकिन डॉक्टर अरुण और सीमा ने उन्हें इस बारे में ज्यादा सोचने से मना कर दिया था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रिया और करण की खिड़की से अचानक एक अजीब सी रोशनी अंदर आई। दोनों भाई बहन उठकर खिड़की के पास गए और देखा कि दूर से एक हल्की सी चमक आ रही थी। करण ने तुरंत समझ लिया कि यह वही चमकती झील है, जिसके बारे में उन्होंने गांव वालों से सुना था। रिया, क्या तुम्हें भी वो चमक दिखाई दे रही है? करण ने धीरे से पूछा। हाँ करण, लेकिन मम्मी पापा ने हमें वहां जाने से मना किया है, रिया ने चिंतित होकर कहा। मुझे लगता है कि हमें जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि ये बस एक कहानी हो और कुछ भी असली ना हो, करण ने उत्तेजित होकर जवाब दिया। रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन करण की जिज्ञासा के आगे उसने हार मान ली। दोनों ने चुपके से घर से बाहर निकलने का फैसला किया। रिया और करण ने टॉर्च और अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर चलना शुरू किया। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी पत्तियों की सरसराहट, कभी दूर से उल्लू की आवाज। लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और झील की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। करण ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रिया ने करण का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और दोनों ने कदम तेज कर दिए। जब वे झील के करीब पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सचमुच झील चमक रही थी। पर यह चमक प्राकृतिक नहीं लग रही थी। झील के चारों ओर एक हल्का सा नीला प्रकाश फैला हुआ था, जो पानी की सतह से उठ रहा था। यह क्या हो सकता है? रिया ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें और करीब जाकर देखना चाहिए, करण ने जवाब दिया। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि झील की सतह पर कुछ परछाइयां तैर रही थीं। ये परछाइयां इंसानों की तरह दिख रही थीं, लेकिन उनका चेहरा धुंधला था। करण ने झील के पानी में एक पत्थर फेंका, लेकिन पानी के अंदर से एक भी आवाज नहीं आई। पत्थर झील में डूबता चला गया, जैसे वह कोई ठोस चीज हो। रिया और करण को अब असली डर महसूस हुआ। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। अचानक झील की सतह पर एक बड़ा बवंडर सा उठा और उसके बीच से एक विशालकाय परछाई उभरी। वह परछाई बहुत डरावनी थी, और उसकी आंखों से लाल रंग की चमक निकल रही थी। वह परछाई धीरे धीरे बोलने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कौन हो? करण ने हिम्मत करके पूछा। परछाई ने जवाब दिया, मैं वही आत्मा हूँ जो इस झील की रक्षा करती है। सदियों पहले इस जगह पर बहुत अत्याचार हुए थे। राजा विक्रम सिंह ने यहाँ के निर्दोष लोगों को मारकर इस झील में डुबो दिया था। उनकी आत्माएं अब यहाँ भटक रही हैं और मैं उन्हें चैन से रहने देती हूँ। रिया और करण को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। ये झील उन आत्माओं का ठिकाना थी, जो राजा विक्रम सिंह के अत्याचारों का शिकार हुए थे।
उस परछाई ने बताया कि जब तक इस जगह का श्राप नहीं टूटता, आत्माएं यहाँ फंसी रहेंगी और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस झील के पास नहीं आने देंगी। अचानक झील की चमक और भी तेज हो गई और चारों ओर एक गहरा अंधेरा छा गया। करण और रिया के सामने कुछ और परछाइयां प्रकट हो गईं। ये वही आत्माएं थीं जिन्हें शांति नहीं मिली थी। वे सब धीरे धीरे रिया और करण की ओर बढ़ने लगी। दोनों भाई बहन भयभीत होकर पीछे हटने लगे। तुम्हें यहाँ से भागना होगा, अन्यथा तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन जाओगे, मुख्य परछाई ने चेतावनी दी। रिया और करण ने तुरंत भागना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो परछाइयां भी उनके पीछे आ रही थीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाए और जल्द ही गांव के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, वे अचानक ठिठक गए। पीछे मुड़कर देखा तो कोई परछाई नहीं थी। सब कुछ शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन रिया और करण ने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। बुजुर्गों ने उनके अनुभव को सुनकर सिर हिलाया और कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इस जगह का रहस्य बहुत गहरा है। आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब राजा विक्रम सिंह के अत्याचारों का प्रायश्चित होगा। डॉक्टर अरुण ने भी इस घटना के बाद गांव वालों की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे इस मामले की तह तक जाएंगे और इस श्राप को खत्म करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर अरुण ने गांव के पुरातत्वविदों और इतिहासकारों से संपर्क किया। उन्होंने विक्रम सिंह के किले की कहानी की तहकीकात की। कुछ समय बाद उन्हें किले के पुराने दस्तावेज मिले, जिनसे ये पता चला कि राजा विक्रम सिंह ने अपनी मौत से पहले एक पुजारी को बंदी बना लिया था, जिसने उसे श्राप दिया था कि उसकी आत्मा और उसके पीड़ितों की आत्माएं कभी भी शांति नहीं पाएंगी। डॉक्टर अरुण और गांव वालों ने मिलकर किले के उस हिस्से को ढूंढ निकाला जहां वह पुजारी बंदी था। वहां एक प्राचीन पूजा स्थल मिला, जहां एक विशेष अनुष्ठान किया गया। इस अनुष्ठान के बाद एक रोशनी सी चमकी और अचानक झील की ओर से एक जोरदार आवाज आई। झील की आत्माओं को अब मुक्ति मिल चुकी थी। इसके बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। झील अब रात में नहीं चमकती थी और वह रहस्यमयी घटनाएं भी खत्म हो गईं। रिया और करण ने इस पूरी घटना से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने गांव में लोगों की सहायता के लिए अपने माता पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। गांव के लोग अब झील के पास जाने से नहीं डरते थे। वे वहां जाकर अपने पूर्वजों की आत्माओं को सम्मान देने लगे। ये जगह अब शांति और सद्भाव का प्रतीक बन गई थी, जहां लोग आकर ध्यान करते और प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेते थे। सुमेरगढ़ गांव अब एक नई पहचान के साथ उभर रहा था, जहां लोग शांति और सुख से अपना जीवन बिता रहे थे। और चमकती झील अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई थी, एक कहानी जिसने सभी को ये सिखाया कि कैसे सच्चाई और साहस से बड़े रहस्यों को सुलझाया जा सकता है।